क्या उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी या नहीं? अगर ये सवाल आपके मन में चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप एक कर्मा बिलीवर हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे दुख दर्द देते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से धोखे देते हैं, और ये सवाल हमारे मन में हमेशा आता है क्योंकि अक्सर हम कुछ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा या तो सेटल्ड देखते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी देखते हैं, और ये चीज़ें हमारे मन में हमेशा आती हैं कि इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है कि नहीं, और अगर मिल रही है कैसे मिल रही है। ये चीज़ें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। कर्मा कोई पनिशमेंट या कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये एक एनर्जी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो शैल यू रीप, बिकॉज वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कर्मा एक ऐसी चीज है जिसका कोई टाइमिंग नहीं होता। हर एक इंसान वही चीजें भोगता है जैसे उनके कर्म होते हैं। जरूरी नहीं है कि कर्मा बहुत ही ज्यादा शोर मचा कर किसी की जिंदगी में आए। कई बार बहुत ही ज्यादा चुपचाप ये चीज होती है, एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होती है। और अक्सर जिस चीज का अहंकार सबसे ज्यादा लाइफ में होता है, उसी पर ये चीज अटैक करती है। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कैसे इन लोगों को उनके कर्मों की सजा मिल रही है या मिलने वाली है, और साथ में कैसे अपने कर्मास को आप इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं तनुजा मेहता, रश्मि फ्रॉम रक्षा रीपोस्ट एंड रिचा दुबे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे हाइप भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स हमको बताना चाहते हैं। इस पर्सन के बारे में क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। क्या इन्हें किसी तरीके का कर्मा मिल रहा है या क्या कर्मा इनको मिलने वाला है, प्लीज हमें बताएं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, हर्मिट, 5 of Pentacles, 7 of Wands, wow, 4 of Wands has come out upside down। मैंने कभी जनरली कोई अपसाइड डाउन वाले कार्ड्स होते नहीं है, बट वेरी स्ट्रेंजली ये कार्ड है, तो इसको हम ऐसे ही लेंगे आज। ओके, एस ऑफ कप्स, लवर्स, 4 of swords, strength, 4 of cups, 3 of swords, temperance, magician, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हायरोफेंट की एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से डेट ऑफ बर्थ और कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या ज़ोडिएक साइंस, या फिर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए हो सकते हैं। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस हमारे को दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, उसके बाद टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि।
और उसके अलावा बहुत एंड लियो की एनर्जीज भी निकली हैं, यानी कि सिंह राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, एंड जेमिनाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी यहाँ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी कि कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 5, 9, 5, 7, 4, 1, 6, 4, 8, 4, 3, 14 एंड 1। तो यहाँ 5 के एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही हैं, साथ में 4 के एनर्जीज, 1 की एनर्जीज, एंड या दैट्स अबाउट इट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि कर्मा के बारे में जब हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि ये कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक इंसान ने अगर आपकी लाइफ में किसी एक तरीके से आपको हर्ट किया है तो वो उसी तरीके से उनकी लाइफ में भी वो कर्मा भोगेंगे। अलग अलग तरीके से लोगों की लाइफ में कर्मा आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जिस चीज का अहंकार सबसे ज्यादा होता है वहीं पर कर्मा हिट करता है। अब अगर किसी को रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा एक प्राइड हो सकती है, किसी तरीके का अहंकार हो सकता है, तो उस रिलेशनशिप का टूटना अलग अलग तरीके से कर्मा, जैसे मैंने आपको कहा, लाइफ में आएगा कि अगर किसी को अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कोई लोग कॉन्शियस होते हैं तो उनकी रेप्यूटेशन का सवाल आ जाता है, किसी तरीके का कंट्रोल है तो वो कंट्रोल कहीं ना कहीं चले जाता है। अब यहाँ पर जैसे आप कार्ड्स देख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली जब मैं कार्ड्स निकाल भी रही थी तो ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये रिवर्स में निकला है, ओके, अपसाइड डाउन निकला है। नॉर्मली वो मैं ऐसे करती नहीं हूँ, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ये कार्ड ऐसे निकला। अब ये क्लियरली सबसे पहली चीज तो इंडिकेट करता है कि कुछ ये लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे स्टेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे बैलेंस की कमी आ रही है, या फिर किसी भी तरीके की कोई बात इनकी उस तरीके से नहीं जा रही जैसे इनको चाहिए थी। अब इससे पहले कि मैं बाकी की रीडिंग अपनी स्टार्ट करूं, कुछ पहले भी एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम कर्मा को देखें तो हम 3 तरीके से उसको समझ सकते हैं। एक होता है हमारा संचित कर्मा, प्रारब्ध और साथ में क्रियामान कर्मा। अब संचित कर्मा ये चीजें हैं जो हम ओवर लाइफ टाइम कलेक्ट करते आए हैं, जिसमें गुड एंड बैड दोनों होते हैं। अब साथ में ही यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रारब्ध है इस लाइफ टाइम में, इस डेस्टिनी में, इस समय पर हम वो भोगते हैं। और क्रियामान कर्मा एक ऐसी चीज है जो हमारी खुद की फ्री विल, हमारी खुद की कुछ चॉइसेस हो सकती है जिससे हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कर्मा का कोई टाइमिंग नहीं होता है, बट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब अगर हम यहाँ पर चीजें देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये कैसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा एक हार्ट ब्रेक क्रिएट किया, बहुत सारे धोखे, बहुत सारे डिसेप्शन हो सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को तोड़ा है अलग अलग तरीके से। और ये चीजें तब होती हैं जब हम किसी से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बहुत ज्यादा ग्रांटेड इन्होंने आपको लिया। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में भी ग्रांटेड ली है, लेकिन किस तरीके से, कब कौन सी चीज बदल जाए, वी डोंट नो। ओके, सो दैट इज व्हाट आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या ये इनकी लाइफ में चीजें चल रही हैं या फिर क्या आगे इनके साथ होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैंने कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का उठाया है तो यह क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में बहुत सारा हार्ट एक, बहुत सारे हर्ट, ये सारी चीजें जो क्रिएट कर रहे थे, आज अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां इनकी लाइफ में ये सारी चीजें चल रही हैं। कई बार हमको ना अलग अलग तरीके के साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, जब उनके लिए चीज़ें वर्क करनी बंद कर देती हैं, बहुत सारा हार्ट एक शुरू हो जाता है, कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज आ जाते हैं लाइफ में, तब वो क्लियरली चीज़ें दिखने लग जाती हैं। अब कई लोगों के टेम्परामेंट एक ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टबन किस्म के वो लोग होते हैं और कभी भी वो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके का फेलियर। दुनिया वालों को कुछ ऐसी चीजें प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, अगर इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। देखो, इनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना ही नहीं और ऐसी चीजें पोर्ट्रे करनी है लाइफ में लोगों के टूवर्ड्स जहां पर उनको लगे कि चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। सोशल मीडिया पे डाल देंगे बहुत सारी हैप्पी पिक्चर्स, चीजें इनकी बिल्कुल ठीक है, और आप जितना वो देखते हो आप उतना कहीं ना कहीं हर्ट होते हो, यही सोच के कि इस इंसान ने मेरी लाइफ में इतनी सारी दुख दर्द क्रिएट करे हैं लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यहाँ 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड निकला है
कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं अपनी लाइफ में, मे बी दुनिया वालों को दिखाना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं है ना, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे अपसेट हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का एक कंट्रोल इनकी लाइफ में हो सकता है, अगर किसी पे भी कंट्रोल इनका बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये चीज़ जैसे मैंने कहा स्टबन किस्म के पर्सन है, ये नहीं छोड़ते कोई भी ऐसी चीज़। ईगो इनकी इतनी बड़ी है कि आज अपनी लाइफ में जब कर्मा भुगत भी रहे हैं, बहुत ढीठ किस्म के ये पर्सन है, जिसको एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल शो नहीं करना चाहते कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज ऐसे दिख रहे हैं जहां पर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हुए हैं जो बिट्रेयल को लेके हो सकते हैं। अगर ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी, देखो जैसे अब यहाँ पर अगर लवर्स के कार्ड को देखें, अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे धोखे दिए हैं, आज शायद थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक इनका दिखाई दे रहा है और बहुत सारी अपसेट एनर्जीज में कुछ चीजें इनकी लाइफ में ऐसी हैं जहां ये कंप्लीटली अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे लिए हायरोफेंट का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो इसलिए इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जहां पर अपने आप को ये ऐसी लाइट में प्रोजेक्ट करते थे जैसे इनसे अच्छा पर्सन कोई है ही नहीं। लेकिन जब ये ऐसे लोग होते हैं ना, अपनी जो भी इनकी करनी रहती है उससे ये बाज नहीं आते, अपना कोर इंट्रिंसिक नेचर चेंज नहीं कर सकते और धीरे धीरे ये चीजें बाकी लोगों के सामने आनी शुरू होती है। इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ईगो इनकी इतनी ज्यादा है कि बार बार किसी ना किसी तरीके से इनकी ईगो हो रही है हर्ट। बहुत सारे लोगों के सामने इनकी रियल साइड दिखनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं जो आपको लेकर, बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में ऐसी भी हैं जहाँ मे बी आप में से काफी सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया। ये मैजिशियन की एनर्जी बताती है नए सिरे से चीजें स्टार्ट करें। अब जैसे जैसे आप राइज हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी वो ईगो क्रश हो रही है, ये कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत सारी रेस्टलेसनेस, एक एम्प्टीनेस, एक ऐसी फीलिंग आना। और बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लॉसेस, कुछ रिग्रेट्स इनकी लाइफ में हैं जो ये अपने आप को सामने आकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैजिशियन की एनर्जी क्लियरली बताती है सॉरी, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली बता रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना स्क्रैच से शुरू किया है और आज धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को मैजिकली टर्न अराउंड करके अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट किया। अब ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो इनके लिए एक सबसे बड़ा कर्मा इनका बन जाता है, जिस इंसान को इन्होंने सोचा था कि ये कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं की राइज देखना। ओके, इसलिए कुछ लोगों को उनके कर्मास बताने के लिए अपनी लाइफ में जब आप एक एक्सेप्टेंस कर लेते हो और उससे लर्न करके आगे चलने लगते हो, आप कहीं ना कहीं वो कार्मिक साइकिल को एंड कर देते हो। हमारी लाइफ में जो भी चीजें हैं, डेस्टिनी में जो चीजें हैं, हमारे प्रारब्ध में जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का कार्मिक डेट हो सकता है जो हमारी सोल यहाँ सीखने के लिए आई थी। यस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अच्छे कर्मों के कारण मे बी सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन मे बी एक तरीके का डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर होता है जहां पर आपको कुछ लोगों की सच्चाइयां भी दिखती हैं। एक प्रोटेक्शन। अब देखो यहाँ पर ना दो कार्ड जैसे हैं, जैसे टेम्परेंस का कार्ड है और साथ में हाइरोफेंट का कार्ड है, जो बताता है कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपको किसी भी सिचुएशन से निकालने में हेल्प करा है, आपको आगे मूव करने के लिए हेल्प किया है। और ये चीजें शायद ये लोग देख नहीं पा रहे। किसी भी तरीके से कोई भी सेटबैक है, फेलियर है, कुछ ना कुछ एक कंपैरिजन हो सकता है जो इनकी लाइफ में ये अगर आपके साथ कर रहे हैं तो डीप डाउन बहुत ज्यादा हर्ट में ये दिख रहे हैं। कार्ड्स यहाँ बहुत ज्यादा क्लियरली बता रहे हैं, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रही थी, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स जो हमारे लिए रिवर्स में निकला है क्लियरली बताता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे बिट्रेयल्स तो हो रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक तरीके की इनकी लाइफ में आप कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है या मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है, वो कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज है ये, लेकिन इनकी लाइफ की कोई भी आती हुई सेलिब्रेशन में कोई बाधा आ जाना, कोई ना कोई तरीके से इनकी लाइफ में अपसेट एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही है। अलोन है, अपसेट है, हार्ट ब्रेक है, बैलेंस की कमी है, फिर भी अपनी जिद पर कहीं ना कहीं ये अटके हुए हैं।
फेलियर्स इनकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे किसी हेल्थ इशू के साथ डील कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमारी लाइफ में सारा कुछ होते हुए भी कुछ ऐसी फीलिंग आती है जहां पर रेस्टलेसनेस माइंड में होना या हेल्थ इश्यूज का आ जाना। बिकॉज नो मैटर आप कितने भी ज्यादा इधर उधर से पैसे मार लो, आप कुछ चीजें हैं जो अवॉइड नहीं कर सकते, और ये इनकी लाइफ में इस समय पर चल रहा है या फिर बहुत जल्द ये चीजें इनके साथ होने वाली है। गलत तरीके से किसी से पैसे अगर इन्होंने मारे हैं, किसी ना किसी तरीके के धोखे दिए हैं फाइनेंशियल चीजों को लेकर, तो ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कार्ड बहुत ज्यादा क्लियरली ना बहुत सारी चीजें बताता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का आना, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज का आ जाना, हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज का आ जाना, या फिर रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आ जाना। ये एक कार्ड बहुत सारी चीजें समराइज करता है हमारे लिए, और ये इनकी एनर्जीज में क्लियरली यहाँ पर पिक हो रही है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने ना केवल अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करना शुरू कर दिया है, यहाँ पर फाइनेंशियली चीजें हो गई हैं, अबैंडनमेंट एंड बिट्रियल, ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो इन्होंने आपके साथ भी करी थी, और आज कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही है। देखो, मनी लॉस इनकी लाइफ में इस समय पर बहुत ज्यादा क्लियरली पिक हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर हैं, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में निकला है, सेलिब्रेशंस या किसी भी तरीके की किसी चीज में इनका मन नहीं लग रहा। कई बार एक कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होती है, एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है। देखो, आपकी स्ट्रेंथ को देखते देखते ये और ज्यादा अपसेट होते हैं, बिकॉज अगर इनके माइंड में हमेशा रहा है कि आपको कैसे तोड़ना है, कैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, वो कहीं ना कहीं बैकफायर इनकी लाइफ में हो रही है। क्योंकि ये आपको नहीं तोड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये खुद भी टूट रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ये जो एनर्जीज निकली हैं बहुत ज्यादा क्लियरली कि इनकी इनर स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा वीक हो जाना। अब आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने इनकी लाइफ में ना हमेशा से बहुत ज्यादा एक सपोर्ट दिया है, बहुत ज्यादा आप एक स्ट्रेंथ रहे हैं इन लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने इस चीज को कभी भी वैल्यू नहीं किया। और आज एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर प्रोबेबली यूनिवर्स इनके लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पर सिमिलर इमोशंस के साथ ये डील कर रहे हैं। अब हार्ट ब्रेक हो सकता है, बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है, आपके लव, आपके वैल्यू, आपके केयर को रियलाइज करना हो सकता है, बहुत सारा एक रिग्रेट हो सकता है, और इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको कैसे अप्रोच करें। मे बी अपने कर्मा सुधारने के बारे में बात करें, क्योंकि एक रियलाइजेशन इंसान को हो जाती है बहुत ज्यादा क्लियरली कैसी ये चीजें इनको इम्पैक्ट कर रही हैं। तो यस, बहुत सारी चीजों को याद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी निकली है, क्योंकि मे बी आपने इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी करी थी जहां पर बहुत सारी वैल्यू इन लोगों को थी, बहुत सारी इनको प्लीज करना, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना, खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर देना, ये चीजें दिख रही थी। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। अब देखो, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जीज निकली हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग एनर्जीज लोगों की निकल रही है। जब लाइफ में हर चीज गलत होने लग जाती है ना, तब एक इंसान को एक रियलाइजेशन होती है कि यस, अब इस चीज से बाहर निकलना है, तो कैसे निकलना है। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ताकि इनकी लाइफ में कुछ चीजें वापस से ठीक हो जाए। अपने कर्मास इनको मालूम है कि मिल रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा डीप रियलाइजेशन है। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली इनको बताते हैं इनकी लाइफ में इस समय पर क्या चल रहा है। एंड जब ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इनके बिना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज इनको बहुत ज्यादा हर्ट करती है, बार बार हर्ट करती है। इट प्रिक्स देम लाइक अ पेन कि आपने अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कैसे हासिल कर ली, आप अपनी लाइफ में इतना आगे कैसे निकल गए हो। ओके, थोड़ी सी एनर्जीज और लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इनकी हो वाओ, अब ये देखो, ये कार्ड तो खुद जंप आउट हो गया है। वेरी स्ट्रेंज। आज की रीडिंग में कुछ बातें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो रही है। पहली बात तो मैं कभी कोई रिवर्स में कार्ड रखती नहीं, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ गया। अब ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये अपने आप जंप आउट हुआ है कार्ड। ओके, ये कार्ड कर्मा को भी बताता है, और कैसे इनका समय बदल गया है फॉर द वर्स ये भी बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी चीजें सहनी थी, आपने सही वहां से लर्न किया, अपना कार्मिक साइकिल ब्रेक करके एक नए सिरे से बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी। आपका समय बदल गया फॉर द बेटर, लेकिन इनका समय बदल रहा है फॉर द वर्स। बिकॉज देखो, कहीं ना कहीं जो कर्माज होते हैं ना, वो कैसे हिट करते हैं किसी को, वो कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो यस, ये कर्मा कार्ड भी है।
बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होना, बहुत सारी चीज़ों का बदल जाना, फाइनेंशियल स्टेटस हो, खुद की इज्जत हो, कोई रिलेशनशिप हो, और ईगो का टूटना बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि बहुत अकेले पड़ चुके हैं। इनके साथ होंगे कुछ इनके चमचे या फिर कुछ ऐसे लोग जो इनको हमेशा से मैनिपुलेट करके इन्हीं का फायदा उठा रहे थे, शायद उन लोगों ने और भी फायदा उठाया। कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं जो इनके फाइनेंसेस का फायदा उठा रहे हैं और इनका सबसे बड़ा बेवकूफ बना दिया। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट ये समझते थे, लेकिन आज इनकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं जो इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इनके साथ होंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इनके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, किसी ना किसी तरीके की सेम सिचुएशन से डील कर रहे हैं। वाओ, ओके। अब आपको मालूम है, अगर अब मैं ये रीडिंग में अगर आपको बताऊं बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं, तो यस, ये कार्ड निकला है बहुत ज्यादा एक डिटैचमेंट का कार्ड है। पहले हर्मिट की एनर्जीज निकली, अभी ये वाली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली। तो कुछ चीजें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है इनका, और बहुत ज्यादा एक लॉस, ग्रीफ, ये सारी चीजें फील कर रहे हैं। अब इनमें से ये कुछ लोग हैं जो आपके एब्सेंस को भी फील कर रहे हैं। इनको डीप डाउन पता है कि इन्होंने गलतियां करी हैं लाइफ में, लेकिन अब वो गलतियों को करेक्ट करना, मे बी आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना, इज अ कंप्लीट नो नो। इनको पता है कि जो चीजें निकल गई लाइफ में गलत करी हैं, मे बी उन्होंने ऐसे पर्सन को लूज किया है जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे और बहुत ज्यादा जेन्युइन थे। तो यस, आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जहां पर ये इस समय पर बहुत, ओ माय गॉड, ओके, ये वाला कार्ड भी ले ही लेते हैं, ये भी देखो निकल कर आया है। स्ट्रेंज अगेन, बहुत सारे स्ट्रेसफुल, बहुत सारे एंग्जाइटी, बहुत सारे टेंशन से ये निकल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि देखो कभी भी किसी को लाइफ में वो सारी चीजें ऐसी मिले, बट यस, ये डेफिनेटली हमारे माइंड में होता है कि उन लोगों को उनकी करने का एक कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। एंड यहाँ पर मिल रही है, आई एम फंबलिंग फॉर माई वर्ड्स बिकॉज जो एनर्जी पिक हो रही है और जो कार्ड्स जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, क्लियरली आपको बता सकते हैं कि क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। ओके, स्टार का कार्ड निकला है। अब मैंने आपको बताया था ना, इनमें से कुछ लोग हैं जो अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अपने कर्मों को सुधारा जाए, ताकि जो भी चीजें इनकी लाइफ में इतनी बुरी तरीके से आ रही हैं एक के बाद एक, यू नो, दैट इज समथिंग दैट दे वांट कि ये चीजें ठीक हो जाएं। इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप को सरेंडर किया हुआ इनमें से कुछ लोगों ने। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, उनका जो अहंकार है वो तो कभी टूटेगा ही नहीं। जितना मर्जी उनके साथ चीजें बुरी हो जाएं, लेकिन वो एक ऐसे इंसान है जो बहुत स्टबन है और कुछ सीखने वाले नहीं है। ऑल राइट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको कहा था कुछ लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं जो इनके पैसे का फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारी एक रेस्टलेस एनर्जी में है। और देखो इनकी पीठ के पीछे भी बातें चल रही हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हो रही है। मे बी इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके किसी ना किसी तरीके को एक्सपोज कर दिया, मे बी इनके पैसे कमाने के तरीके को, या फिर इनके रिलेशनशिप्स को किसी ना किसी तरीके से ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये कोई भी पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, फ्रेंड, कोई भी रिलेशनशिप में ये हो सकते हैं। ओके, इनको ऐसे इंसान के साथ, अब ये कार्ड ना एक और चीज भी बताता है, इनकी ईगो के टक्कर का कोई इंसान इनको शायद मिला है जिसने इनको इनकी जगह दिखा दी। ओके, बहुत ज्यादा चाइल्डिश एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। देखो कंफ्यूजन की बात कर रही थी, यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड भी निकला। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। अपनी ईगो, प्राइड इनकी रास्ते में आती ही रहती है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए सबसे बड़ा धक्का बना है। ओके, अब दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं कुछ एनर्जीज, और फिर मैं बात करूंगी उन चीजों की कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपने कर्मा सुधार सकते हैं। देखो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सबको पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड पे रहती हैं, लेकिन उसको फोर फ्रंट पे लेकर आना और उसके बारे में थोड़ा सा एक्शन लेना भी जरूरी हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी दैट डैमेज। मैंने कहा था ना, अपना सर पकड़ के बैठे हैं। जो भी डैमेजेस इनकी लाइफ में हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से पैसे को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, किसी ना किसी तरीके से हो रहा है। और जो इन्होंने अपने लाइफ में डैमेज करा है, मे बी आपको इतने दुख दर्द देने के बाद ये चीज के रियलाइजेशन है, बहुत ज्यादा हर्ट वाली फीलिंग्स में इस समय दिखाई दे रहे हैं। निग्लेक्टेड, अब निग्लेक्टेड फील करना क्या होता है इनको समझ में आ रहा है। मे बी आपको लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करा है, बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया, अकेला छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें करी है, दिल तोड़ने वाली चीजें करी। ओके,
और जो आप डिजर्व नहीं करते थे डेफिनेटली। तो अब देख लो वहां पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और हर्मिट की एनर्जी, और यहाँ पर निग्लेक्टेड की एनर्जी। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी इनके साथ हो रही हैं जहां पर ये भी अब बहुत अकेले पड़ रहे हैं। ओके, इनडिसाइसिव। अब मैंने देखो आपको बताया कंफ्यूजन का कार्ड, यहाँ इनडिसाइसिव निकला। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, मे बी कुछ ऐसे डिसीजंस इनको लेने हैं अपनी लाइफ में, मे बी कुछ चीजें ऐसी लेनी है अपने वर्क प्लेस में, कोई भी तरीके से हो सकता है। ओके, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब करना क्या है। बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में है, रेस्टलेसनेस माइंड में है, और ये चीजें हमारे को ना दिखनी शुरू हो जाती है, बिकॉज जिस तरीके से ये लोगों को मैनिपुलेट करते थे, आज लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस इनको ही मैनिपुलेट कर रही है, इसलिए कंफ्यूजन में भी है। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है, बिकॉज देखो कई लोगों को ना रियलाइज ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में कर्मा उनको किस किस तरीके से हिट करता है, राइट। बहुत सारी सीक्रेट्स जो आपसे रखते थे अब लोग इनसे रख रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि 3 ऑफ पेंटिकल्स पीठ पीछे इनके बातें चल रही हैं, गॉसिप्स चल रही हैं, इनकी इमेज को लेकर बहुत सारी चीजों की बातें हो रही हैं, और ये शायद अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा ईगो और प्राइड में रहते थे, और ये चीजें अब इनके सामने भी आ रही हैं, राइट। रिवील, ये लो, मैं आपको कह रही थी ना, इनकी कोई सच्चाइयां हैं जो किसी ने एक्सपोज कर दी हैं। ये इनके काम करने के तरीके, रिश्ते में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी सच्चाई या इनके झूठ पकड़े जाना, मुखौटे उतर जाना, सच्चाई सामने आ जाना, बिकॉज ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वो सामने आता ही है, और इनके सामने यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, वैल्यूज समझ में आ गई आपकी वैल्यू। मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था, रिग्रेट हो सकता है, बहुत सारा रिग्रेट है इनको इनकी लाइफ में, क्योंकि आपके जैसे एक वैल्यूबल पर्सन को इन्होंने बहुत ज्यादा, इनका आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत सारी चोट पहुंचाई है, बहुत अलग अलग तरीके से धोखे दिए हैं। एंड उनको पता था कि आप एक ऐसे लविंग केयरिंग पर्सन है जिन्होंने सेल्फलेसली बहुत कुछ किया। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रही है बहुत सारी चीजें, लेकिन मे बी कुछ चीजें हैं जहां पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और ये चीजें इनकी लाइफ में बिल्कुल अब काम नहीं करेंगी किसी भी तरीके से ये चाहें तो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जहां पर अगर हम चाहें तो अपने कर्मास कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जेनरिक चीज है, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल चीज है, जो आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी शायद कर रहे हैं। यू नो एक चीज होती है कि लाइफ में ये चीज को अगर कोई भी देखो, जाने अनजाने में हम लोग किसी ना किसी को हर्ट कर देते हैं, या फिर हमारा कर्मा है जो गलत हो जाता है अनइंटेंशनली। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि अपने कर्मास राइट करो। इफ यूर अ कर्मा बिलीवर, प्लीज अंडरस्टैंड डूइंग योर कर्मा राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज हो सकती है कि हमारे जो इंटेंशंस होते हैं उनको क्लियर करना, क्लीन इंटेंशंस रखना। कोई भी काम अगर आप करते हो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और ट्रूथफुली करो। ये सबसे अच्छी चीज होती है अपने कर्मास को ठीक करने के लिए। देखो यहाँ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये चीज अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है आपके लिए कि कुछ ग्रजेस हमारी लाइफ में जब होते हैं, किसी के अगेंस्ट हम कुछ सोचते हैं, उसको रिलीज करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक हम किसी एक ऐसी पेनफुल पर्सन, पेनफुल मेमोरी के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हमारे लिए एक तो आगे मूव करना मुश्किल हो जाता है, और उतनी बार वो थॉट्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज कर्मास हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स हर एक चीज से क्रिएट होते हैं। सो अगर हमारे थॉट्स किसी एक नेगेटिव पर्सन के बारे में है जहां पर हम कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हैं, तो हम कभी भी वो चीजें अपनी लाइफ से ना लेट गो करेंगे, और एवरी टाइम वो थॉट क्रिएट होगा, नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो हमारे को ब्रेक अवे करना जरूरी है कुछ ऐसी चीजों से भी, जो जैसे कि अगर यहाँ एस ऑफ कप्स का जो कार्ड निकला क्लियरली बताता है, कई बार हम बहुत ज्यादा ओवर गिविंग हो जाते हैं, हम इतना ज्यादा लोगों को प्लीज करने लग जाते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो खुश रहें या उनका बिहेवियर हमारे साथ खुश रहे। उसके लिए ना एक बाउंड्री सेट करना जरूरी होता है। टू सेट योर बाउंड्री, ओवर एंड अबव जाके ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन द होल थिंग आप ही हर्ट हो गए। इट इज गुड टू बी नाइस, इट इज गुड टू बी काइंड, प्यार दिखाना अच्छी बात है, लेकिन नॉट ओवर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कुछ ऐसी चीजों को ब्रेक करना जरूरी है, और रिएक्शन देना बंद कर दो कुछ लोगों को जो आपकी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का बहुत एक क्लियर चीज भी है कि ऑनेस्टली, जैसे मैंने आपको बताया, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना, आज भी आप में से बहुत सारे लोग ना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों की हेल्प करते हैं, विच इज वेरी गुड।
यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, या लोगों को हील कर रहे हो, एक ऐसी जर्नी पे हो जहाँ पर इतने अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो अलग अलग तरीके से। मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो चैरिटी का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ सीनियर सिटीजन्स या ऑर्फनेज में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपके अपने खुद के कर्मास करेक्ट कर रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सेप्ट किया है, एक क्लीन हार्ट के साथ बहुत कुछ किया, और जैसे ही आपने ये चीज़ों को एक्सेप्ट किया, वहाँ से लर्न किया और आगे मूव ऑन हुए, तो बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आपने खत्म किए। कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो हमारे को 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से भी पता लग रही हैं, जो बताती हैं कि कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को डिफेंड करना और कुछ ऐसी नेगेटिविटीज जो आपकी लाइफ में है उससे अपने आप को दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अक्सर कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट में नेगेटिव लोगों के साथ या उनके थॉट प्रोसेस के कारण हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो यस, अगर और भी कुछ तरीके हैं जो आप जानते हैं या आपको लगता है कि अपने कर्मास करेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देखो स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक राइट गाइडेंस वहां से मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लोग अपने कर्मा सुधार सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, एंड आई होप कि ये रीडिंग में आपको बहुत सारे आंसर्स आपके मिले हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं कि क्या उन लोगों की लाइफ में हो रहा है या होने वाला है। ओके तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी अगर जानना चाहते हैं कि क्या उन लोगों को उनके कर्मा मिल रहे हैं कि नहीं। तो एक चीज तो डेफिनेटली तय है कि हर इंसान को उसके कर्मों की सजा या उन कर्मों के फल जरूर मिलते हैं, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ओके तो मेरा तो हमेशा से एक बिलीफ है जो है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। खुद के अंदर बिलीफ रखो, हायर पावर में वो बिलीफ रखो, अपने एक्शंस को राइट रखो, और वही चीजें वही अबांडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो जो आप जिसके टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं। ओके बिलीव करके चलो, दैट इज दी ओनली थिंग। अगर बिलीफ ही नहीं है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो आप खुद ही एक ऑब्स्टिकल बना दोगे अपनी लाइफ में आती हुई कोई भी अबांडेंस को। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबांडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, और जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे हाइप भी ज़रूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। आप सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care, bye bye, stay happy and stay strong.